अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज की इस लेक्चर के अंदर हम हमारा नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, नया चैप्टर शुरू करने वाले हैं, जिसका नाम है केमिकल काइनेटिक्स, जिसका उर्दू में है कीमियाई हरकियात। ये जो सबक है ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, आगे हमारे बोर्ड एग्ज़ाम के लिए भी और साथ ही साथ आपके आगे की स्टडी के लिए भी, यानी 12th के बाद जब आप पढ़ाई वगैरह करेंगे तो वहाँ पर ये आपके काम में आएगा। और ये चैप्टर जो है ये आपका 4 या 6 मार्क्स के इसके अंदर से आपको सवाल क्वेश्चन वगैरह पूछ सकते हैं, इसलिए हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। अब इस चैप्टर के अंदर हमें पढ़ना क्या है, इस सबक के अंदर हमको पढ़ना क्या है, तो जो है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है हमारा। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर हम हमारे बहुत सारे रद्द-ए-अमल वगैरह देखते हैं। तो रद्द-ए-अमल के अंदर क्या होता है, बॉन्ड टूटता है, फिर इलेक्ट्रॉन इधर जाते हैं, फिर आपस में बॉन्ड बनाते हैं, फिर बॉन्ड बनाने के बाद हमको नया मुरक्कब मिलता है, बहुत सारी चीज़ें देखने के लिए उसके अंदर मिलती हैं। लेकिन इस सबक के अंदर हम देखने वाले हैं कि आपके रद्द अमल कराने के लिए कौन कौन सी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, फिर रद्द अमल होते टाइम कौन कौन सी चीज़ें दरकार होती हैं, या फिर कौन कौन सी चीज़ें होती है। ये तो हमने देख लिया कि बॉन्ड टूटेगा, ये मुरक्कब इसके साथ जाके बॉन्ड बनाएगा, ये तो सही बात है, ये होता है। लेकिन कैसा होता है, उसका दर्जा हरारत कौन सा रहेगा, ये जो रद्द अमल हम करा रहे हैं ये हो सकता है क्या, या फिर ये रद्द अमल कितना हो सकता है, ये सारी चीज़ें हमको इस सबक के अंदर देखना है। ठीक है। तो जब हम हमारे रद्द अमल कराते हैं तो रद्द अमल कराते टाइम 3 बातों को जहन में रखना जरूरी होता है। सबसे जो पहली बात होती है कि जो रद्द अमल करा रहे हैं हम, जो रद्द अमल करा रहे हैं वो होगा क्या नहीं होगा। ऐसे ही हम कोई भी रिएक्शन, कोई भी रद्द अमल आसानी से करा नहीं सकते। भाई कुछ चीज़ों को लाए, आपस में मिलाए, रद्द अमल हो गया, ऐसा नहीं होता है। कोई भी ना कोई रद्द अमल कराने के लिए उस चीज़ में देखना ज़रूरी होता है कि इन सब चीज़ों का रद्द अमल हो सकता है कि नहीं हो सकता है। यानी जो हम यहाँ पर एलिमेंट हमारे आंसर मिलाएंगे तो ये आंसर मिलाने के बाद में कुछ मिल सकता है क्या, कुछ नतीजा निकलेगा क्या, या फिर कोई और चीज़ बन सकती है। कोई भी चीज़ हम यहाँ पर मिलाएंगे, हम सोचेंगे ऐसा बन जाए, ऐसा पॉसिबल नहीं होता है। तो हर हरकियात के अंदर जो कीमियाई हरकियात है, इस कीमियाई हरकियात के अंदर हम यही पढ़ते हैं कि आपके जितने भी रद्द अमल होते हैं वो सारे हो सकते हैं क्या, नहीं हो सकते हैं। ये सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे इस सबक के अंदर, जो कि रद्द अमल के अंदर देखा जाता है। फिर दूसरी एक अहम ज़रूरी चीज़ ये देखी जाती है इसके अंदर कि जो हम रद्द अमल करा रहे हैं, जो रद्द हम अमल करा रहे हैं वो कितना होगा। जो रद्द अमल हम करा रहे हैं वो कितनी मिकदार के अंदर मिलेगा, या फिर हम जो चीज़ ले रहे हैं, समझ लो हम रिएक्टेंट ले रहे हैं, मतलब आमिल ले रहे हैं, और आमिल लेने के बाद में जो हमें हासिल मिल रहा है, मतलब नतीजा रिजल्ट मिल रहा है, तो आमिल और हासिल का नतीजा कितना मिल रहा है, या पूरा पूरा जो आमिल है, जो आपका अमल करने वाला है, जो रद्द अमल करने वाला है, वो रद्द अमल पूरी तरीके से मिल रहा है या फिर नहीं मिल रहा है, या फिर मिलने के लिए कौन कौन सी चीज़ें उसको दरकार होती है, या फिर बीच में कहीं रुक जा रहा है, या फिर पूरी तरीके से मिल जा रहा है। ये सारी चीज़ें कमियां पेशियां रद्द अमल के अंदर रहती है, जो कि हमें देखना ज़रूरी होता है। हमारा रद्द अमल जो हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ते हैं वो तो सही है, लेकिन उसके अलावा भी बहुत सारे रद्द अमल होते हैं जो आपके इनऑर्गेनिक का पार्ट है। तो वो इनऑर्गेनिक के अंदर भी बहुत सारे रद्द अमल होते हैं जो कि हमने बहुत अच्छी तरीके से पढ़े। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अंदर पढ़े हैं, आपका केमिकल काइनेटिक्स के अंदर अभी हम पढ़ने वाले आगे बहुत सारे रद्द अमल, फिर उसके बाद थर्मोडायनेमिक्स के अंदर भी बहुत सारे दिए हुए हैं। तो ये ऐसे रद्द अमल है जो कि ऑर्गेनिक नहीं है लेकिन होते हैं, और उसके बारे में हमको पढ़ना है। तो वो पढ़ने के लिए हमको ये पता होना चाहिए कि भाई ये रद्द अमल होगा तो कितना होगा, कहाँ पे हमें रोकना है, क्योंकि बहुत सारे रद्द अमल ऐसे हैं कि अगर आप उसको छोड़ दिया जाए तो फिर वो आगे निकल जाते हैं। मतलब ये है कि अगर आपको कोई चीज़ बनाना है, समझ लो हम लेते हैं ए, ठीक है, अब हमको ए से सी बनाना है। अब हमें क्या, हमारे पास ए है, हमको सी बनाना है, तो हम क्या क्या लेंगे, एक ए लेंगे, साथ में सी लेंगे, है ना। तो जब ए और सी लेंगे तो आपस में मिलके क्या बन जाएगा, ए सी बन जाएगा। चलो यहाँ तक समझ में आएगा कि भाई ए और सी लेंगे तो हमको नतीजे में क्या मिलने वाला है, ए सी। इसके आगे रद्द अमल जाएगा नहीं, ये यहाँ पर रुक जाएगा।
लेकिन कुछ कुछ रद्द अमल ऐसे रहते हैं कि ज़रूरी नहीं है कि हम हर रद्द अमल के अंदर एक ही चीज़ लें, हमें ज़्यादातर चीज़ें लेने पड़ता है। और वो इसलिए लेना ज़रूरी होता है कि आपका रद्द अमल जल्दी से हो। कैटलिस्ट वगैरह भी होते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती है, वो हम आगे धीरे धीरे देखेंगे। अब समझ लो हम लेंगे यहाँ पर ए बी सी, हमने यहाँ 3 अलग अलग आमिल लोग यहाँ पे आमिल ले लिए हैं। और वो आमिल लेने के बाद में अब हमको जो नताइज चाहिए, जो आखिर में रिजल्ट चाहिए, वो समझ लो हमको चाहिए ए और बी। नतीजा क्या चाहिए आपको, ए और बी चाहिए। लेकिन यहाँ पर हमारे पास ए और बी और सी है, ये सी में से हमको बस ये 2 चीजें चाहिए ना, तो अब ये सी को हटाना है, तो हटाएंगे किस वजह से, किस तरीके से हटाएंगे, क्या चीज लगेंगी। कभी कभी हम रद्द अमल के यहाँ दर्जे हरारत भी देते हैं, अगर आप दर्जे हरारत ठीक तरीके से देंगे तो आपका रद्द अमल होगा। ऐसा भी होता है, अगर आप रद्द अमल को जो दर्जे हरारत होता है गर्म, जो जितनी मिकदार के अंदर उसको करना होता है, अगर आप उतनी मिकदार में उस तरीके से अगर गर्म करेंगे तो ही वो रद्द अमल होता है। कुछ कुछ रद्द अमल तो इतने होते हैं कि अगर आप उसके अंदर 2-3 ड्रॉप, 2-3 बूंद वगैरह ज्यादा डाल दो तो वो रद्द अमल चेंज हो जाता है, तब्दीली आ जाती है उसके अंदर। ये बहुत बार होता है, जो कि आपने प्रैक्टिकल्स में भी किए होंगे। तो ये हमको देखना है कि समझ लीजिए हम ए और बी बनाना है, तो ए और बी बनाने के लिए हमको उसकी मिकदार समझ लो 50 लेना है, और बी की मिकदार हमने 50 ली है, और उसी की मिकदार में हमारे पास क्या है, सी भी उसमें उसी में मिला हुआ है। अब क्या होता है रद्द अमल के अंदर, जो चीज हमें चाहिए वही चीज हम मिलाएंगे, बाद में उसका रेट बढ़ाने के लिए, मतलब रिएक्शन जल्दी से कराना है, तो जल्दी से कराने के लिए बहुत सारी चीज उसके अंदर हम मिला देते हैं। तो वो मिलाने के बाद में क्या होता है, अगर हम उसको सही तरीके से इस्तेमाल नहीं करेंगे तो कभी कभी नतीजा आगे चले जाता है, जो चीज हमें चाहिए वो हमें मिलती ही नहीं है, वो आगे चली जाती है। तो वो भी ध्यान में रखना जरूरी है, जो कि हम इस सबक के अंदर पढ़ेंगे। समझ में आया आपके कि इस सबक के अंदर रद्द अमल के हिसाब से, और ये सबक इसलिए जरूरी है कि रद्द अमल कराते टाइम ये सब चीजों का ध्यान रखना जरूरी है, और वो सारी चीजें इस सबक के अंदर पढ़ना जरूरी है। इसलिए ये सबक हमारे लिए क्या है, इंपॉर्टेंट है। और आगे जितने भी लोग हैं जो आगे केमिस्ट्री पढ़ेंगे तो उनके ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर उसके बाद तीसरी और अहम सबसे आखिरी जरूरी चीज जो है वो ये है कि जब रद्द अमल करा रहे हैं, जो रद्द अमल हमारा हो रहा है, रद्द अमल करा रहे हैं, उसकी स्पीड कितनी है, मतलब कितनी स्पीड से वो होता है। कुछ कुछ रद्द अमल ऐसे होते हैं कि वो जल्दी से हो जाते हैं, अभी आपने वो रद्द अमल लगाए और वो उसका नतीजा जल्दी से देखने के लिए मिल जाएगा। लेकिन कुछ कुछ नतीजे ऐसे होते हैं कि अगर आप वो रद्द अमल करेंगे तो रद्द अमल कराते टाइम में समझ लीजिए आपने रद्द अमल अभी लगाए हैं वो 1 दिन के बाद होगा। कुछ कुछ नतीजे ऐसे रहते हैं, कुछ नतीजे ऐसे रहते हैं कि वो रद्द अमल अगर आप नहीं करेंगे तो वो वो होगा भी नहीं। ये रद्द अमल जो होते हैं 1-1, 2-2 दिन तक होते हैं। अब मैं मिसाल दूं इसके कुछ स्पीड की या फिर रद्द अमल के बारे में, तो पहला अगर मैं मिसाल दूं, आपने डायमंड हीरा वगैरह देखे होंगे, तो जो हीरे वगैरह रहते हैं ना, वो हीरा वगैरह ना ग्रेफाइट में तब्दील हो जाते हैं। ग्रेफाइट वगैरह में तब्दील होता है, जो आपका हीरा होता है ना, डायमंड वगैरह जो होता है वो आगे जाके ग्रेफाइट में तब्दील होता है। अब बोलेंगे सर ये तो हम नई बात सुनने के लिए मिली, तो जो आपका डायमंड होता है ये भी कार्बन का बिना मिलके बना हुआ होता है, और उसके बाद में जो ग्रेफाइट होता है ये भी कार्बन से मिलके बना होता है। लेकिन ये जो डायमंड होता है इसको ग्रेफाइट में तब्दील होने के लिए 1000, 2000 या फिर 1500 साल चाहिए। इतने साल के बाद होता है, लेकिन इतने साल के बाद होता है। अब समझ लो हमको क्या करना है भाई, सर ने बोल दिया तो हम क्या करते हैं, अब डायमंड लेते, हीरा लेते ही और उसको ग्रेफाइट में तब्दील करके देखते ही। अब इसको रख दिया अपन ने, आ रहे 1 दिन के बाद आके देखिए कि भाई तब्दील हुआ क्या, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 6 दिन, ऐसा करके 50 साल गुजर गए, तो 50 साल के बाद भी हीरा ग्रेफाइट में तब्दील नहीं होगा, क्योंकि जो उसको वक्त लग, जो दरकार वक्त है वही दरकार वक्त के अंदर ही होगा, वो उससे पहले होने वाला नहीं है। तो जो आपका डायमंड है उसको लगने वाला वक्त अभी के लिए समझ लीजिए 1000 है, ज्यादा वक्त लगता है, लेकिन हमने 1000 साल लिए हैं, ठीक है, 1000 साल तो कोई जीता भी नहीं है, तो वो चले जाएगा, फिर उसके बच्चे आएंगे वो भी चले जाएंगे, ऐसा करते करते उसकी बहुत सारी जनरेशन खत्म हो जाएंगी। फिर वो जनरेशन बहुत ज्यादा जो उसकी आगे बढ़ जाएगी, तो उस जनरेशन को आपको ग्रेफाइट, डायमंड जो ग्रेफाइट में तब्दील होते दिखेगा। तो ये हमारे सामने तो होने वाला नहीं है, इसलिए ये हमारे कंसीडर में नहीं आता, लेकिन ऐसा होता है, ये रद्द अमल की बात है, ठीक है। फिर एक और मैं आपको अगर मिसाल दूं, हमने क्या किए यहाँ पर समझ लीजिए हमने एक सेब ले लिए, मतलब एप्पल वगैरह ले लिए, ठीक है। अब एप्पल को लो आप, वो एप्पल आप बाजार से लाने के बाद में रख दो, तो रखने के बाद में क्या होगा, वो एप्पल तकरीबन 1 या 2 दिन या 3 दिन, 4 से 5 दिन तक
ठीक तरीके से रहेगा। अगर फ्रिज वगैरह में नहीं रखे, उसको बाहर कहीं रख दे, तो वो जो एप्पल आपका सेब है वो 1 दिन 2 दिन या 3 दिन, बस इतने दिन ही क्या रहेगा, ठीक रहेगा। बाद में फिर 3-4 दिन के बाद में वो धीरे 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 सड़ते हुए नजर आएगा। एकदम से तो नहीं होता है, लेकिन धीरे धीरे होता है ये काम। तो ये धीरे 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 सड़ते हुए नजर आएगा। फिर एक वक्त ऐसा आएगा कि पूरी तरीके से सड़ के खराब हो जाएगा। तो अब देखो, ये जो रद्द अमल हुआ है, ये रद्द अमल ही हुआ है। जो आपका डायमंड से ग्रेफाइट बन रहा है ना, ये रद्द अमल हो रहा है। ये बहुत ज्यादा धीरे 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 हो रहा है। तो ये रद्द अमल हो रहा है, ये स्लो रद्द अमल। रद्द अमल की किस्में होती है, एक होता है जल्दी जिसको हम बोलेंगे फास्ट। एक जल्दी हो जाता है, मतलब कुछ देर के बाद 5 या 10 मिनट में आपका रद्द अमल हो जाएगा। ये होता है फास्ट रद्द अमल, मतलब जल्दी, ठीक है, स्पीड में होगा। एक रद्द अमल होता है जो कि स्लो होता है, जो धीरे धीरे होता है, ठीक है, जिसको हम स्लो बोलेंगे। फिर एक रद्द अमल उसी में आता है जो बहुत ज्यादा स्लो होता है, उसको बोलेंगे अपन वेरी स्लो। जैसे कि आपका ग्रेफाइट डायमंड है, डायमंड से ग्रेफाइट में बना, ये बहुत ज्यादा स्लो है, इतना स्लो है कि पूछो ही मत, बहुत ज्यादा स्लो है। फिर उसके बाद में एप्पल सेब है, ये स्लो है लेकिन थोड़ा कम है, डायमंड के मुकाबले में, हीरे के मुकाबले में तो कम है ना, ठीक है। तो ये आपका क्या है, ये स्लो है। हाँ, मैंने आपको स्लो की मिसाल दिया हूँ। अब मैं आपको थोड़ा जल्दी की मिसाल देता हूँ। अब क्या करेंगे आप, कलर वगैरह लेना, कोई कलर वगैरह देखे होंगे आपने, जो पेंटिंग वगैरह करने के इस्तेमाल होता है, या फिर ये जो मार्कर हम इस्तेमाल करें, इसकी इंक वगैरह भी आती है। तो एक गिलास पानी लेना है, कांच के गिलास में पानी लेना है थोड़ा सा, और उसके अंदर कोई कलर मिला देना। कलर मिलाने के बाद में देखना कि जो पानी का कलर होता था, पानी का कलर कोई होता ही नहीं है, जो कलर दो वो हो जाता है, लेकिन वैसे ही पानी को हम देखते हैं तो उसका कोई कलर नहीं होता, बेरंग होता है। लेकिन समझ लीजिए उसमें हमने लाल कलर डाल दिया, तो अब वो जो आपका पानी है वो लाल कलर का हो जाएगा। तो क्या हुआ, ये एकदम से जल्दी से हो गया ना। ऐसा हुआ क्या कि भाई हमने आज पानी के अंदर कलर मिलाए हैं, वो 1 साल के बाद में मिलेगा, या फिर हमारे डायमंड के ऐसा 1000 साल के बाद मिलेगा, या फिर हमारे सेब के ऐसा 8 दिन के बाद सड़ेगा, ये मिलेगा, या फिर रद्द अमल बताएगा नहीं। ये जबकि ये भी होता है, ये क्या है, फास्ट की मिसाल है, ठीक है, समझ में आए, ये फास्ट की मिसाल है। तो ऐसे बहुत सारे रद्द अमल हैं। ये उसके ऊपर डिपेंड करता है कि जो चीज आप ले रहे हैं वो होने वाली है या नहीं होने वाली है। इस सबक के अंदर हम वो देखने वाले। तो ये सबक अगर आप अच्छी तरीके से करते हैं तो रद्द अमल के अंदर लगने वाले मराहिल, रद्द अमल के अंदर होने वाले मसाइल, रद्द अमल किस तरीके से किए जाते हैं, रद्द अमल के अंदर असल में होता क्या है, या रद्द अमल कराते टाइम किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, ये सारी चीज़ें इस सबक के अंदर हम देखेंगे, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो हम शुरू करते हैं अब हमारे सबक को यहाँ से। इसके बाद देखेंगे हम इंस्टंटेनियस या फिर स्पीड ऑफ रद्द अमल, या इंस्टंटेनियस स्पीड। औसत तहम्मुल की शरह। अब ये औसत तहम्मुल की शरह क्या है, ये समझने से पहले, ये शायद बहुत बार पढ़ लिए, लेकिन फिर भी आपको जहन नशीन करने के लिए एक बात बता दूं। जब भी आप कोई अमल कराते हैं, रद्द अमल होता है ना, तो रद्द अमल के अंदर क्या देखने के लिए मिलेगा आपको, अमल जिसका हो रहा है ए और बी, जिसको हमने काफी बार रिएक्टेंट भी बोले थे। अभी इंग्लिश में याद रखना इसलिए जरूरी है कि आगे इंग्लिश मीडियम है, इसलिए वहां पर काम में आएगा। तो अमल बोलेंगे, रिएक्टेंट बोलेंगे, तो दोनों चीजें एक ही है। अब हम क्या करेंगे, ए और बी का क्या करा रहे हैं, यहाँ पर अमल करा रहे हैं, मतलब रिएक्टेंट है, दोनों का मिलाने वाले हैं। तो मतलब क्या होगा, यहाँ पे रद्द अमल होगा। रद्द अमल मतलब रिएक्शन होंगी ना। अब रिएक्शन होंगी तो रिएक्शन होने के बाद में आपको कुछ ना कुछ ए और बी का नतीजा मिलेगा, या फिर इसको हम रिजल्ट बोलेंगे, या जिसको हम प्रोडक्ट बोलेंगे, या फिर आपका इसको बोलेंगे हम मरहला, या फिर हासिल जिसको हम बोलेंगे। इतने सारे नाम हैं, जो भी आपको आसान लगे, लेकिन चारों में से कोई अगर नाम है तो समझ जाना कि उसका मतलब एक ही है। प्रोडक्ट का मतलब भी नतीजा ही होता है, नतीजे का मतलब भी प्रोडक्ट होता है, प्रोडक्ट का मतलब भी हासिल होता है। ये सारी चीजें एक ही है, ठीक है, ये सारी चीजें एक ही है। अब क्या होता है, बहुत सारे जो रद्द अमल होते हैं, समझ लीजिए ए और बी का हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे, रद्द अमल, और साथ में हमने यहाँ पे सी ले ली है, ए और बी और कुछ यहाँ पे हमने सी ले ली है।
तो रद्द अमल होने के बाद में ए और बी जो और सी है ये पूरी तरीके से मिल जाएगी। या फिर मैं आपको मिसाल के तौर पे समझा देता हूँ। हमने क्या किया, पानी लिए हैं, यहाँ पे पानी लिए हैं और पानी में कुछ मिकदार के अंदर शक्कर भी ले ली है और दोनों को मिलाए तो पानी शक्कर क्या मिल रहा है आपको, मीठा पानी। और मीठे पानी के अंदर सारी चीजें क्या हो जा रही है, मिक्स हो जा रही है जल्दी से। पूरी चीजें, पूरी की पूरी चीजें क्या हो जा रही है, मिक्स हो जा रही है। जो शक्कर रहेंगी आपने क्या करना है, करके देखना एक्सपेरिमेंट ये। इसके अंदर क्या होगा, जो आप ले रहे हैं गिलास, गिलास के अंदर पानी है, पानी के अंदर हमने शक्कर डाले। अब शक्कर को हम मिलाएंगे तो पूरी तरीके से उसके अंदर क्या हो जाएंगी, घुल जाएंगी। तो ऐसे रद्द अमल जो होते हैं इनकी औसत चीज पता करने होते हैं। या फिर बहुत सारे रद्द अमल ऐसे होते हैं कि जो आधे मिक्स होते हैं, आधे मिलते हैं और आधे मिलते नहीं। कुछ कुछ रद्द अमल तो मिलते भी नहीं है। ये सारी चीजें हमको देखना जरूरी है। तो ये रद्द अमल के अंदर एक ग्राफ बनता है, वो ग्राफ को देखना जरूरी है। क्योंकि ये ग्राफ अगर आपके समझ में आया तो इसके आगे हमारे सबक के अंदर बहुत सारे ग्राफ आने वाले हैं, वो ग्राफ भी आपको समझना आना चाहिए। तो अब देखो ये ग्राफ हम बना रहे हैं, तो ग्राफ के अंदर हो क्या रहा है, यहाँ पे जो आपका रद्द अमल हो रहा है इस जानिब में हम जो इस के अंदर लेंगे एक्स एक्सिस के ऊपर क्या लेने वाले, टाइम लेने वाले। क्योंकि लगने वाला वक्त, दरकार वक्त, कोई भी रद्द अमल कराओ हो गया ऐसा नहीं होता है ना। वो रद्द अमल कराने के बाद टाइम भी लगता है, दरकार वक्त। कोई रद्द अमल जल्दी से हो जाता है, कोई रद्द अमल बहुत ज्यादा वक्त लगाता है, कुछ तो महीने भी लगा जाता है, ऐसे रद्द अमल भी आते हैं। तो अब क्या होगा, ये जो टाइम है, ये जो आपको टाइम नजर आ रहा है, अब टाइम के अंदर होता क्या है, यहाँ पर हम लेंगे रिएक्टेंट, जिसको हमने क्या बोले थे, अमल, रिएक्टेंट। अब रिएक्टेंट क्या होगा, रिएक्टेंट लेने के बाद में धीरे धीरे जब आपका रद्द अमल शुरू हो चुका है, तो रद्द अमल शुरू होने के बाद में धीरे 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 आपका रिएक्टेंट जो है, मतलब जो अमल है, वो हासिल में, नतीजे में, प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। जो आपका अमल है वो हासिल के अंदर धीरे 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 क्या हो जाएगा, मिल जाएगा। तो इसके लिए एक फॉर्मूला बनाया गया है जिसको कहा जाता है औसत औसत तामुल की शरह। तो औसत तामुल की शरह के लिए क्या जाब्ता बनेगा, आपका फॉर्मूला क्या बनेगा, उसका जाब्ता इस तरीके से बनेगा कि जो हमने लिए है, क्या लिए हमने यहाँ पे, अमल और हासिल की शरह, अमल जो हमने लिए हैं और हासिल, वो दोनों भी उनकी शरह, उसको हम यहाँ पर तकसीम करेंगे। आपका नतीजा जो मिल रहा है उसको बोलेंगे लगने वाला वक्त, मतलब दरकार वक्त। जिसको हम बोलते हैं, इंग्लिश की अगर मैं बात करूं तो इसको बोलते हैं हम एवरेज। एवरेज निकालते हैं गाड़ी वगैरह का, बाइक वगैरह का एवरेज, या फिर फोर व्हीलर वगैरह होती है ना, तो उन सबका एवरेज निकालते हैं। तो हमारा जो रद्द अमल होता है वो रद्द अमल का भी एवरेज निकाला जाता है, रद्द अमल का भी एवरेज निकाला जाता है। और इसको इस फॉर्मूले में रखा जाता है जिसको कहा जाता है औसत तहम्मुल की शरह का जाब्ता। औसत तहम्मुल की शरह का जाब्ता बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जहन में रखो, बहुत ज्यादा आसान है। क्या है, औसत तहम्मुल की शरह पूछा गया तो क्या आएगा उसके अंदर, कि जो भाई हमने नतीजा करने के लिए, रद्द अमल कराने के लिए जो चीजें हमने लिए थे, क्या लिए थे, हम अमल लिए थे, मतलब यहाँ पर हमने रिएक्टेंट लिए थे ए और बी, और वो ए और बी के बाद क्या हुआ, दोनों का रद्द अमल हुआ। रद्द अमल होने के बाद क्या मिल गया आपको, ए और बी मिल गया। जब ए और बी मिला तो कुछ ना कुछ टाइम लगा, वही टाइम को हम क्या कर देंगे, उसे तकसीम कर देंगे। मतलब ये जो हमने मिसाल लिए थे ए और बी, तो मैं यहाँ लिख दूंगा आपको ए और बी क्या है, ये आपका अमल और हासिल की शरह। ए और बी मतलब ये हो जाएगा आपका ए बी, ये रिएक्शन होने से पहले, रद्द अमल होने से पहले, ये ए बी रद्द अमल होने के बाद में। और उसको हम तकसीम कर देंगे आपका डी टी, टी से क्या आएगा आपका टाइम, टाइम मतलब क्या होता है, वक्त होता है। और डी, डी का मतलब होता है डेरिवेटिव, मतलब तब्दीली, चेंज होने वाली है। जहां पर कोई तब्दीली रहनुमा होती है, चेंज होती है ना, जो कि हमने केमिकल थर्मोडायनामिक्स के अंदर पढ़े थे, उसके अंदर हमने देखे थे कि डी का मतलब क्या होता है। डी का मतलब होता है लगने वाला वक्त या फिर टाइम जो तब्दीली को जाहिर करता है। तो यहाँ पर टाइम चेंज होगा। टाइम जरूरी थोड़ी कि एक टाइम के अंदर ही होगा। आपने क्या किया, कोई रद्द अमल 10 बजे की है तो वो 10 बजे खत्म हो जाए, उसके लिए भी वक्त लगेगा। तो लगने वाला वक्त उसको कहा जाता है dt, वक्त, टाइम। ये आपका क्या है, औसत औसत तहम्मुल की शरह, जो कि आपका इस सबक का सबसे इंपॉर्टेंट था, बेसिक पार्ट था, बुनियादी पार्ट था। इसके बाद हम धीरे धीरे आगे देखेंगे। आज के लिए इतना कंटिन्यू करते हैं। जज़ाकल्लाहु खैर।